हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर ऑलवेज। तो हमें यहाँ से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो हम जानते हैं इफ फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं इस केस में रियल रूट्स। और d क्या होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, जिसका वैल्यू आता है यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कॉफिशिएंट ऑफ x करना है उसका स्क्वायर कर लेना है, -4 मल्टीप्लाई में कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई में कांस्टेंट पार्ट, ऐसे हो जाता है। अब जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो लिख लेते हैं x माइनस बी मल्टीप्लाई में x माइनस सी प्लस में x माइनस ए मल्टीप्लाई में x माइनस सी प्लस में x माइनस ए मल्टीप्लाई में x माइनस बी दैट इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी टर्म्स को, तो x स्क्वायर आएगा, फिर माइनस बी एक्स और माइनस का सी एक्स आ जाएगा, माइनस बी एक्स और माइनस का सी एक्स आएगा और प्लस में आ जाएगा बी सी। सेम ऐसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का सी एक्स आएगा और प्लस का ए सी आ जाएगा। देन सेम इधर ऐसे एक्स स्क्वायर देन माइनस का ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस का ए बी आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो अब देखो एक्स स्क्वायर मिलके क्या बन जाएंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस में देखो माइनस बी एक्स और यहाँ पे भी माइनस का बी एक्स है तो माइनस का 2bx बनेगा। तो अगर हमने माइनस एक्स को कॉमन निकाल लिया अंदर क्या बनेगा, एक तो 2b बन जाएगा, देन प्लस में इसी तरह एक 2c का टर्म आ जाएगा, प्लस में इसी तरह एक 2a का टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस में कांस्टेंट टर्म देख लो, एक तो bc आया, फिर एक ac आ गया और एक ab आ गया, तो ab प्लस में bc प्लस में ac दैट इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है। तो अब इसके लिए अगर हम d निकाल लें यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें तो वो क्या आएगा, देखो माइनस ऑफ ये जो अंदर लिखा हुआ है 2b प्लस में, चलो 2b बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो माइनस ऑफ 2a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में a यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 3 मल्टीप्लाई में जो हमारे पास कांस्टेंट पार्ट है वो है ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हमने -2 बाहर लिया था ना तो इसका स्क्वायर पूरा ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर 4 है और इधर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac, ये बन गया इसका होल स्क्वायर। ठीक बात है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 12ab, ठीक है, माइनस का 12bc माइनस का 12ac। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखो 4 और यहाँ पे 4 हमने सब में से कॉमन कर लिया। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac और इधर से जब 4 कॉमन किया ना तो माइनस का 3ab माइनस का 3bc माइनस का 3ac ऐसे बन गया। तो ये वैल्यू फर्दर देखो 4 इधर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर 2ab माइनस 3ab यानी माइनस का ab हो गया। ठीक है, देन इसी तरह माइनस का bc और माइनस का ac ये टर्म बन जाएगा। तो अब देखो अपनी तरफ से हम एक बार के लिए, ये तो मान लो ये d का वैल्यू चल रहा था इतनी देर तक। ठीक है, ये पूरे d के वैल्यूज आ रहे थे, तो इसको एक बार के लिए हम इक्वेशन 1 बोलते हैं। अब हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम अपनी तरफ से a माइनस बी का स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का स्क्वायर प्लस में a माइनस सी का स्क्वायर, ये देखो क्या आएगा एक बार के लिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा, देन प्लस में b स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का 2bc आएगा, देन प्लस में a स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का 2ac आएगा। यहाँ से देखो a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलके हो गया 2a स्क्वायर। ठीक बात है, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलके हो गया 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर मिलके हो गया 2c स्क्वायर। ठीक है, माइनस का अगर हमने 2 कॉमन कर लिया तो ab प्लस bc प्लस में ac। ठीक है, ऐसे चल रहा है। अब इस पूरे में से अगर 2 कॉमन कर लिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। अब एक बात नोट करो, किसी वैल्यू का स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस में किसी वैल्यू का स्क्वायर है, प्लस में किसी वैल्यू का स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ना ये हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी।
यानी कम से कम इसका वैल्यू जीरो ही हो सकता है, बाकी हमेशा पॉजिटिव होगा, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं इसका वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई में 2 इधर, तो अब 2 मल्टीप्लाई में ये तो देखो पूरा टर्म जो है ये वाला टर्म, ये तो हमने पहले ही स्टेबलाइज कर लिया कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। तो अगर ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आएगी। तो हमें मिल रहा है डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी यहां से ये क्या हो जाएगा, रियल रूट्स हो गए इसके। तो हमें कमेंट करना था इसके रूट्स पे, तो वो ऑप्शन सी रियल हो जाएंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।